यमुनानगर में जिला स्तरीय स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 11 सरपंचों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला परिषद के सीईओ नवीन आहूजा ने बेहतर काम करने वाले सरपंचों का हौसला बढ़ाया और उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। एक भारत में ये मुहिम शुरू हुआ था और हमेशा ही हर सैटरडे संडे को जो है वो गांव में जाकर स्वच्छता का प्रोग्राम चलाया जाता था प्रति वीक। और वो एक बात अक्सर कहते थे और वो बात मेरे को कभी भूलती नहीं है, स्वच्छता या साफ सफाई ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम रोज सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, जिस प्रकार से अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं उसी प्रकार से अपने आसपास को गली मोहल्ला है उसको भी अगर हम साफ रखें, एक छोटा सा प्रयास हम प्रतिदिन करें, अगर हम सब अपना घर मानेंगे उसको, तो जैसे कि सर्दी का टाइम है, गांव में समस्या क्या है, जो गोहे पाथने वाली मान ले पाथने वाले घर हैं वो क्या करते हैं, जैसे मेरी गली है या मेरी फिरनी है उसमें गोहे पाथ के धर देंगे, जो उसको मैं सरपंच उसको टोने के लिए गया भाई ये यहाँ से डालो, ये सफाई मेरी गाँव में दिक्कत आती है। तो उसके बदले मेरे को कहेंगे तू नया सरपंच बना, यहाँ से टुआने लग रहा है ये। इसलिए मैं ये कहता हूँ हमने ये नहीं बताना किसी को भाई हम ये टुआना चाह रहे हैं या मतलब हमारी किसी की लड़ाई है, हमारे को कोई ऊपर से देश आए या जो मैं बता दूँ। अब मैं मान सरपंच मैंने किसी को कहा यार ये गोहे न हटाओ यहाँ से गोहे से, तो ये कहेंगे तेरे तू जानबूझ के मेरे साथ खून टकरा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं चाह रहा कि मेरी गली साफ रहे, मेरी सोच है कि मेरा गाँव साफ रहे। अब हमारे को थोड़ी थोड़ी समस्या सरपंच को ये होती है कि भाई ऊपर से कोई लेटर आए या कोई अफसर एक बार जाके कहते भाई ये यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब उनसे मैंने वोटें भी ले रखी, उनका मैंने अरे हम तो बिल्कुल जैसे मेरे गाँव में सुअर पाल रखेगा, गाँव के पास पाल गाँव लोग कहते हैं वही बकवा हमने तेरे को वोट दे रखी। अब गाँव में लोग उन्हें छूट नहीं पड़ा, कहती है अब हमारी मजबूरी है कि गाँव साफ करना। आज आपको सम्मानित किया गया है, क्या किस वजह से किया गया है, क्या क्या आपने बेहतरीन काम गांव में कराया है? सर नमस्कार, मेरे को सम्मानित इसलिए किया गया, मैं गांव में अच्छे काम कराता हूं और मैंने गांव की साफ सफाई का बीड़ा उठाया हुआ है और मैंने जैसे नशा ख़त्म के लिए मैं भाग रहा हूँ, नशा नहीं गांव में होने देना, नशे से ख़त्म करवाया है। इसलिए मेरे को अफसरों ने सम्मानित किया। हमारे ज़िले के 11 गांव सम्मानित हुए, आज 11 सरपंच सम्मानित हुए, जिसमें से एक मेरा भी नंबर लग गया। सच्ची सेवा करो, परमात्मा अपने आप ही फल दे देता है। जो आप दोगली राजनीति करोगे या दोगलापन की बात करोगे तो परमात्मा देखता है। मेरी तो अपने गांव से मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तो अपने गांव को साफ सुथरा अच्छा बनाने का बीड़ा उठाया है और इसको मैं धीरे धीरे करके ही छोड़ दूँगा। तो नशे को कैसे ख़त्म किया गांव में आपने? नशे को जैसे कुछ लोगों को तो मैंने हाथ पैर जोड़ के मनाया, जो मेरे अपने थे, मान लिया कोई गांव तो सारा मेरा अपना हुआ है। कुछ जो ड्रिंक बेचते थे, दारू बेचते थे, उनको मैंने हाथ पैर जोड़ के बनाया। जो स्मैक बेचते थे या कैप्सूल बेचते हैं उनको मैंने पुलिस की सहायता से, एसपी साहब की सहायता से रोक लगाई उस पर। और नशा मैं अपने गांव में बिकने नहीं दूंगा, चाहे मैंने इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ जाए। तो आगे भी काम ऐसे जारी रहेंगे? बिल्कुल जारी रहेंगे। अब मेरे को थोड़ी थोड़ी शिकायत आ रही है कि गांव में शायद दोबारा मामला शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा, और अब जैसे मेरे सामने ये चीज़ आएगी वाकई में शुरू हो गया तो मैं दोबारा फिर पकड़वाऊँगा, चाहे कोई कुछ ही करे। ये तो मैं नशा तो ख़त्म करके ही छोड़ दूँगा गाँव में से। सर मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ।
सरपंचों को बुलाया गया था, किस मैटर में वो सम्मानित किया गया है और कितने सरपंच थे? स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जो हमारे ज़िले की बेस्ट परफॉर्मेंस की जो पंचायतें थी उनको आज जिला स्तरीय एक छोटा सा कार्यक्रम हमने आयोजन किया। तो जो कुल हमारे ज़िले की 11 ग्राम पंचायतें जो थी वो अच्छे कार्य के लिए उनको सम्मानित किया गया है और इसमें सभी सरपंचीज को यहाँ बुलाया गया है कि यहाँ हमने कार्यक्रम किया और हमने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी सरपंचों को जो दूसरे सरपंचीज भी हैं जो हमारी कुल 490 ग्राम पंचायतें सभी सरपंचीज को एक मैसेज दिया है कि आप भी अपने अपने ग्राम में अच्छा कार्य करें, अपने गांव को स्वच्छ रखें और स्वच्छता के प्रति जो एक मुहिम सरकार द्वारा छेड़ी गई है उसमें आप अपना पूरा योगदान दें। उसी के तहत हमने आज ये कार्यक्रम रखा और अभी हमने सभी इन 11 पंचायत के जनप्रतिनिधियों को कहा है कि आप ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, एक मॉडल के तौर पे ज़िले में अपने अपने ब्लॉक में एक कार्य करें। जो भी हमारा कार्यक्रम होता है आप वहाँ जाएं और अपने लोगों को बताएं कि आपने अपने गांव को स्वच्छ रखने में कैसे आप लोगों से हट के आपने काम किया और दूसरों को भी इसके बारे में मोटिवेट करें ताकि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। और इसके अलावा मैंने अपने बीडीओज़ और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को भी ये कहा है कि अपने अपने ब्लॉक के 5 ग्राम पंचायतें कम से कम वो एक मॉडल ग्राम पंचायत के तौर पे जिसमें सफाई व्यवस्था के सारे पैरामीटर्स के हिसाब से अच्छे गांव को चुने और आने वाले जो सर्वेक्षण में जो हमारे 11 जो हमारी अब पंचायतें आई हैं इसमें और से अधिक से अधिक हमारी ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हो। इसके लिए हमें एक लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं कि आने वाले समय में हम और अच्छा कर सकें और हमारे यहाँ अवार्ड आए। सर, क्राइटेरिया क्या रखा गया था और क्या क्या समस्याएं सरपंचों? देखिए, जहाँ तक आपने भर्ती की बात कही, भर्ती सरपंचों द्वारा ये बताया गया है कि जो भर्ती है वो पुरानी 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से भर्ती की जा रही है, जबकि नया सेंसस हमारा ड्यू है और पॉपुलेशन बढ़ गई है और आज की पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना इसकी भर्ती की जो सैंक्शन पोस्ट है उसी हिसाब से रिवाइज होनी चाहिए। ये बात उनकी जायज़ लगती है और इसके बारे में हम राज्य सरकार से एक पत्राचार भी करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ना जो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी भी पोस्ट बनती है उसके हिसाब से इनकी भर्ती की जाए, क्योंकि एक जनसंख्या बढ़ने के उपरांत जो है ना सफाई कर्मचारियों की मांग भी उसी हिसाब से बढ़ती रहती है। तो इस बारे में राज्य सरकार को अवगत करा दिया जाएगा।